हेलो। अरे आप लोगों को वीडियो दिखाई दे रहा क्या, नोट्स दिखाई दे रही, क्या ऑडियो सुने आ रहा है क्या सही ढंग से? यस सर। ओके चलो, तो आगे बढ़ते अपन लोग आज। कल अपन लोग प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एकदम घाई घाई में देखा था, अभी अपन लोग उसको थोड़ा आराम से देख लेते हैं, ठीक है? प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर किसका? कैश एंड बैंक बैलेंसेस का। ओके, क्या बोल रहे देखो, रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स हैव बीन एप्रोप्रिएटली मेड, इंश्योर वेदर द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स as per the Ind AS compliant schedule 3 of the Companies Act 2013 have been made। मैं पहली बोल रहा आप लोगों की हर बार ये लाइन अपने आती है प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में कि whether the Ind AS compliant schedule 3 of the Companies Act 2013 have been followed by the management or not, ये आप लोगों को लिखना ही है। फिर आगे अपन लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कैश का। कैश का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है? कैश इन हैंड हो गया, चेक इन हैंड हो गया, बैलेंसेस विद बैंक हो गया, उसके बाद में स्टैंप इन हैंड हो गया। ये अपन अलग अलग तरीके से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके बाद में अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ईयर मार्क बैलेंसेस विद द बैंक। ईयर मार्क बैलेंसेस विद द बैंक, कल मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था, उसको मैंने बोला भी था, ये क्या नाम है दर्शन, उसको बोला था मैंने आईपीओ। आईपीओ के अंदर जैसे आप अप्लाई करते हैं तो कुछ पैसा आप लोगों का, जितना आईपीओ का अमाउंट है, जितना शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है, उतना पैसा ब्लॉक हो जाता है। 14,000, ये 14,000 भले ही ब्लॉक हो जाता होगा, आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ईयर मार्क बैलेंसेस मतलब ऐसे बैलेंसेस जो कि वहां पे ब्लॉक हो जाते हैं, which you cannot withdraw from the bank. Okay, going ahead, balances with the bank to the extent held as margin money or security against borrowing guarantees, other commitments shall be disclosed separately। कैसा हुआ, मैंने क्या करा, गवर्नमेंट से फ्लाईओवर बनाने का ठेका लिया, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप हमको है ना बैंक गारंटी दो 2 करोड़ रुपए की। गवर्नमेंट कोई भी काम गवर्नमेंट का अगर आपसे करेंगी तो गवर्नमेंट पहले आपसे बैंक गारंटी देती है। और फिर बैंक के अंदर जब मैं बैंक गारंटी लेने के लिए गया तो बैंक वाले ने बोला कि मेरे को इतना इतना पैसा आप मार्जिन मनी करके दो, या फिर इतना इतना पैसा आप एफडी बना के दो। मार्जिन मनी मतलब क्या? बैंक के पास में एक तरीके से एफडी बनाई जाती है वो पैसों की। ऑफकोर्स वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक कि काम खत्म नहीं होता है तब तक। तो मार्जिन मनी मतलब क्या? एक तरीके का एफडी है बैंक के पास में, जिसके अगेंस्ट मैंने उनसे बैंक गारंटी ली हुई है। बैंक गारंटी समझता क्या आपको? जैसे मैंने बैंक गारंटी दी गवर्नमेंट को, बैंक गारंटी का मतलब ये रहता है कि अगर मैं मेरा वर्क पूरा नहीं कर पाया तो गवर्नमेंट वो बैंक गारंटी को एनकैश कर लेगी, मतलब बैंक से पैसा ले लेगी। समझ में आ रहा है कि बैंक गारंटी मतलब बैंक इज माय गारंटर। अगर मैंने वर्क पूरा नहीं करा तो गवर्नमेंट बैंक से पैसा ले लेगी, जितना भी गवर्नमेंट का नुकसान होता है उतना। समझ में आ रहा है कि बैंक इज द गारंटर। ऑफ कोर्स बैंक गारंटी ऐसी बांटी जाएगी कि नहीं, बैंक जैसे आपको 2 करोड़ की बैंक गारंटी हो ना, तो बैंक वाले आपसे 2 करोड़ की एफडी ले लेंगे, है ना? वो भी अगर उनको भी पैसा देना पड़ता है कल जाके, अगर आप नहीं दे पाए तो ऑफकोर्स वो आपका एफडी इस्तेमाल करेंगे। तो बैंक भी गारंटी ऐसे ही नहीं देती है, विदाउट एफडी कोई बैंक बैंक गारंटी ही देंगी नहीं। गारंटी समझते ना आप, कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो गारंटर को बुलाया जाता है। वैसी बैंक गारंटी के अंदर कैसा है, मैं अगर सरकार का काम नहीं कर पाया, सरकार का नुकसान हो गया 2 करोड़ का, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं किया, तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, 2 करोड़ की बैंक गारंटी एनकैश करके 2 करोड़ रुपए ले लेंगी। बैंक को 2 करोड़ रुपए देना पड़ेगा सरकार को, तो बैंक का तो नुकसान हो गया। बैंक इसके बदले क्या करती है, आपसे पहली बैंक गारंटी देते समय एफडी ले लेती है। रिपेट्रिएशन रिस्ट्रिक्शन इन एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंसेस शैल बी स्ट्रिक्टेड सेपरेटली। मेरे पास में कोई कैश पड़ा है, मैं एक फॉरेन कंपनी के यहाँ पे सब्सिडरी चला रहा, अब मेरा कैसा है, अल्टीमेटली सब प्रॉफिट कहाँ जाता? विदेश में, यूरोप में, अमेरिका में। लेकिन सरकार क्या कर रही थी, रिस्ट्रिक्शन लगा देती कि रिपेट्रिएट मत करो, पैसा मत बांटो उधर, आप ये अकाउंट के अंदर उसको होल्ड करके रखो। ये भी होल्ड फॉर्म ही है। और बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ मैच्योरिटी शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। एफडीआर में भी क्या है, 12 महीने के नीचे वाले एफडीआर वो तो सब यहाँ पे दिख जाएंगे, है ना? 12 महीने के नीचे वाले एफडीआर वो सब यहाँ पे दिख जाएंगे। 12 महीनों के ऊपर, 12 महीनों वाले ऊपर वाले जो एफडीआर है उनको अपन लोग अलग से बताने वाले हैं। वो बंसरी है क्या यहाँ पे? कल पूछा था मैं कुछ ने, ठीक है नहीं आज। ओके, तो बात ऐसी है कि एफडीआर जो 12 महीने से नीचे है उनको इधर डाल दिया, है ना? और एफडीआर जो ऊपर है 12 महीने के ऊपर, एक्चुअली करंट एसेट नहीं है तो भी, लेकिन अपन उसको लिख रहे तो उसको आप अलग से बताने वाले हो। ठीक है, क्या समझा के इतना एकदम इजी था? चलो सर कोई डाउट है? हाँ पूछो तो। सर बीआरएस ऑडिटर बना था कि मैनेजमेंट बना था? मेरे को एक बात बताओ, बैंक अकाउंट किसके है, ऑडिटर के कि मैनेजमेंट के है? साल भर काम कौन कर रहा, मैनेजमेंट कर रहा है कि ऑडिटर कर रहा? किसका खाता है? मैनेजमेंट का, कंपनी का। बीआरएस बनाने की जिम्मेदारी कंपनी के अंदर रहने वाले अकाउंटेंट की है। बीआरएस साल में एक बार नहीं बनता, 12 महीने के 12 बीआरएस बनते हैं।
जितने अकाउंट है उतने बीआरएस बनते हैं। ऑडिटर को सिर्फ चेक करना है, कुछ भी ऑडिटर खुद नहीं करता। हाँ बोलो, और कुछ क्वेरी? सर ये 12 महीने की डिपॉजिट कैश और कैश इक्विवेलेंट में आएंगे या अदर इन्वेस्टमेंट मतलब अदर यार इन्वेस्टमेंट में आएंगे? मैंने जब ये चालू किया था ना, जब भी मैंने बोल दिया था कि इसके अंदर एफडीआर भी आते हैं, ये कैश एंड बैंक बैलेंसेस है, समझ में आ रहा ना? तो सारे हर तरीके के एफडीआर श्योरी, हर तरीके के बैंक डिपॉजिट्स, हर तरीके के एफडीआर यहाँ पे ही आने वाले हैं। सिर्फ बाइफर्केशन देने का एफडीआर का, 12 महीने से कम वाले, 12 महीने से ज्यादा वाले। ठीक है? यस सर। और किसको कोई प्रश्न उत्तर, कुछ क्वेश्चन? आज इतने सर, कम लोग क्यों आए हुए, क्या प्रॉब्लम है? सर हाँ पूछो। वो पॉइंट नंबर 4 रिपैट्रिएशन वाला नहीं समझा। रिपैट्रिएशन मतलब क्या? हम मैंने कोको कोला इंडिया चलाते हैं, ठीक है? हमारी हेड ऑफिस की मतलब हमारी होल्डिंग कंपनी कोको कोला है, विच इज बेस्ड इन यूएस। तो सब्सिडरी है हमारी इंडिया में, कोको कोला इंडिया लिमिटेड। तो कोको कोला इंडिया लिमिटेड क्या करता है, जितना भी मुनाफा कमाता है ना भारत में, उतना की उतना मुनाफा विदेशों में अपने पेरेंट कंपनी के पास भेजने की चाह रखता है। लेकिन भारत सरकार क्या बोलती है, पूरा की पूरा पैसा मुनाफा वापस मत भेज दो, कुछ पैसा यहाँ पे होल्ड करके रखो, जिसको बोला जाता है रिपैट्रिएशन रिस्ट्रिक्शन। जो पैसा विदेशों में वापस नहीं भेज सकते, वो एक अकाउंट के अंदर होल्ड करके रखना पड़ता है। ये तो लोग क्या करेंगे, भारत में कमाएंगे, पैसा उठा उठा के यहाँ से कमा कमा के विदेशों में भेज देंगे, विच इज नॉट अ गुड थिंग। रिपैट्रिएशन रिस्ट्रिक्शन मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, पैसे परत नाही पाठवू शकत, पैसे होल्ड करून ठेवा लागतात भारतात। सर मग या पैशाचं काय? सर या पैशाचं काय होते म्हणजे? पैशाचं काय होतं म्हणजे पैसेच अकाउंट मध्ये असतात, भारतामध्ये लावा ते पैसे, भारतामध्ये इन्व्हेस्ट करा। कसं आहे, मी दुसऱ्या देशात कमवणार, सर्व पैसे मग परत घेऊन येणार माझ्या देशामध्ये, मग ते दुसरा देश तर काय झालं, बस स्टँड सारखं झालं, बस थांबणार निघून जाणार, त्या देशामध्ये तर काही प्रगती होणारच नाही। म्हणून असं आहे की रिपॅट्रिएशन रिस्ट्रिक्शन आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही ज्या देशामध्ये राहता ना, त्या देशाच्या प्रगतीमध्ये तुम्हाला पैसे टाकावे लागतात, इथे इन्व्हेस्टमेंट करावं लागतात। पूर्णचे पूर्ण पैसे तुम्ही समजा यूएसए ला घेऊन जाणार, मग भारतामध्ये काय? ठीक है? यस सर। और पूछो। हाँ हो गया होगा मेरे हिसाब से। आज इतने लोग कम क्यों है, इतने लोग कम क्यों है आज? आप लोग अगर टेस्ट के हिसाब से अगर ये लेक्चर्स में नहीं आ रहे होंगे, अगेन आप लोग नुकसान कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये आप लोग खुद ही नुकसान कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग देखो कैसा करने का है। तो चलो अब एसेट के अंदर आखिरी पार्ट है। एक और खास बात मैं इसके लिए बोल रहा कि मैंने अपन लोगों का सिंडिकेटर लिया था, सिंडिकेटर जैसा है वैसे ही सिंडिकेटर है, समझ में आ रहा ना? तो सिंडिकेटर कर लिया तो सिंडिकेटर अपने आप हो जाता, आप लोग देख लो, एकदम सिमिलर 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 है। आखिरी पॉइंट है एसेट का, ये हो गया कि अपना बैलेंस शीट कैप्शन खत्म होते, वाउचिंग का एक पार्ट हो जाता, रिमेनिंग पार्ट जो है वाउचिंग का वो होता फिर पीएनएल कैप्शन, परचेज सेल अदर इनकम अदर एक्सपेंस, वो अपन लोग देखेंगे। मतलब आप समझ लो कि आने वाले 3 दिन के अंदर अपना वाउचिंग खत्म होने वाला है, वाउचिंग वेरिफिकेशन ये टॉपिक आने वाले 3 या 4 दिन के अंदर खत्म होने वाला है। ये हफ्ता वाउचिंग वेरिफिकेशन खत्म हो जाता है। प्लीज कि मैं टेस्ट लूंगा, कम से कम 3 टेस्ट लूंगा मैं वाउचिंग वेरिफिकेशन के ऊपर। बी रेडी नाउ। समझ में आ रहा है कि इतने सारे बैलेंस शीट कैप्शंस हो गए अपन लोगों के, आप प्रिपेयर करना चालू कर दो, टेस्ट आने वाली है। अब लोन्स एंड एडवांसेस, ये अदर, अब ये कौन से लोन्स एंड एडवांसेस होंगे रे जो कि एसेट में आ रहे हैं? यस एनीबॉडी? अभी तक अपन ने बोरोइंग देखा था जो कि कंपनी ने लोन लिया था, अब ये क्या आ गया, लोन्स एंड एडवांसेस अदर करंट एसेट। यस एनीबॉडी? अंजलि भक्कड़? सर कंपनी भी लोन दे सकती है ना सर? हाँ बोलो। सर कंपनी ने अगर किसी को लोन दिया होगा, डायरेक्टर को या फिर किसी अदर पर्सन को, तो वो इस कैप्शन में डाला बराबर है। आता है। अभी तक के लोन लिए वाली बात थी, अब लोन दिए वाली बात है, जहां पे आपने किसी को लोन दिया है। ठीक है तुषार, आपने इतना बोला, आप बता सकते हैं कि मेरे को क्या पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर? किसी ने, जैसे आप ऑडिटर बन के गए, आप ऑडिटर बन के गए एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी की, वहां पे आपको लोन दिख रहे हैं, लोन दिए हुए 2 करोड़ रुपए,
आप कैसे वेरीफाई करेंगे उसको? सर क्या सबसे पहले तो ये चेक करूंगा कि सर को लोन किसको दिया हुआ है। अगर रिलेटेड पार्टी होंगी तो सबसे पहले वो चेक करना पड़ेगा कि सर इसके अंदर हो सकता है कि कंपनी के फ्रॉड के नजरिए से उनको दे रही होंगी सर। और ओके ओके फिर ओके, उसके बाद में कितना लोन दिया है सर, कितना बराबर प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, कितना इंटरेस्ट लिया हुआ है, उसके बराबर, हिसाब से अगर बैंक में कितना इंटरेस्ट से देते हैं और कंपनी ने कितने इंटरेस्ट पे दिया हुआ है सर, वेरी गुड, ऐसे अदर पॉइंट्स। बराबर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल रहे शायद आप। सर उनसे पूछना जिनको लोन दिया। हाँ, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ओके। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल रहे हैं आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता। यस एनीबडी? उनसे पूछना हो गया। यस एनीबडी? कोई बोल सकता क्या? बोलो यार। साक्षी सिसोदिया? सर लोन एग्रीमेंट चेक करना। नहीं, हाँ ठीक है, मतलब ओके पॉइंट है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें नहीं बोल रहा कोई भी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दर्शन पाड़िया? क्या लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है उसके अंदर कि वो कोई भी कर आगे नहीं बढ़ सकते। मैं तो बोलूंगा फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर। सर उनके मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा होना चाहिए कि लोन दे सकते हैं। ओके, और आप बहुत नजदीक हो पॉइंट। चलो मैं बोल देता हूँ। हाँ देखो, विदाउट मैनेजमेंट के अप्रूवल के पत्ता भी नहीं हिलता। समझ में आ रहा है क्या? हर जगह मैनेजमेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। लोन देना है तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के अंदर ठहराना पड़ेगा ना, लोन दे सकते क्या, लोन किसको देना है। सामने वाले की तो उतनी कैपेसिटी हो ना, औकात हो ना लोन लेने की, किसको भी लोन दे सकते क्या? नहीं, मैनेजमेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। डायरेक्टर को तो लोन ही दे नहीं सकते, कंपनीज एक्ट में लिखा है। प्रॉपर अपने को रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है और बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में डायरेक्टर को लोन मिलता। तो लोन देने के लिए बहुत ज्यादा मैनेजमेंट का अप्रूवल है, कंपनी के पैसे है। समझ में आ रहा है कि गलत हाथों में चले गए तो पैसा वापस आने वाला नहीं है। तो नॉर्मल पैरेलल्स में ये है कि पहले तो लोन देना चलता क्या, एमओए एओए कि लोन देना अगर चलता होगा तो डायरेक्टर की मीटिंग में वो ऐसा अप्रूव हुआ क्या कि सामने व्यक्ति का औकात है क्या लोन लेने की, कैपेबिलिटी है क्या वापस देने की, ये सब बातें देखना जरूरी है। लोन कैन बी अंडरस्टूड इन नॉर्मल पैरेलल्स to mean the money advanced to related or unrelated parties with or without interest clause. Advance include amount recoverable either in cash or in kind or for value to be received. Example rent, rate, taxes. इसके अंदर देखो लोन से एडवांसेस एंड करंट एसेट्स है। तो इसके अंदर जैसे है ना, कंपनी का टीडीएस गया हुआ है, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कंपनी का क्या गया हुआ है? एडवांस टैक्स भरा हुआ है कंपनी ने, वो भी सब बातें यहाँ पे ही आने वाली है। तो ये सिर्फ लोन्स के लिए नहीं है, ये एडवांस में भरे हुआ टैक्स, एडवांस में भरे हुआ जीएसटी, एडवांस में भरे हुआ टीडीएस या फिर इंश्योरेंस, एडवांस जो भी भरे हुआ है आप लोगों ने, वो सब बातें भी यहाँ पे आने वाली है। एडवांस पेमेंट टू एनीबॉडी, एडवांस सैलरी बोलो, एडवांस इंश्योरेंस बोलो, एडवांस एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस बोलो, टीडीएस बोलो, जीएसटी बोलो, इनकम टैक्स बोलो, पीएफ बोलो, ईएसआईसी बोलो, जो भी होगा ये सब यहाँ पे आने वाला है। Other current assets primarily include accrued interest on loans, FDs held, balances with statutory and government authority. अब balances with statutory and government authority का मतलब क्या है? एडवांस टैक्स, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो ब्याज अभी मिलना नहीं है, ये मतलब एक्रू हो गया लेकिन मिला नहीं, वो भी सब यहाँ पे आना। ये सब क्या है? अपने एसेट्स। Existence. To establish the existence of loan and advances and other current asset period end. For establishing the existence of loans and advances, and you should do is what? Direct confirmation procedures. While undertaking circularization of direct confirmation, addition to the principal amount, ये अंजलि ने बोला था, interest received, receivable if any, as per the agreed terms within the party, also included as a part of balance to be confirmed. समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किसी को एडवांस दिया हुआ है, फिर से बोल रहा हूँ, किसी को एडवांस दिया हुआ है, किसी को लोन दिया है, ये सब बातें आप लोगों ने वेरीफाई करना चाहिए। किसी का तो भी माइक ऑन है यार, बंद करो तो। For establishing the existence of loans and advances, direct confirmation, external confirmation procedure जरूरी है। While undertaking circularization of direct confirmation, addition to the principal amount, interest received, receivable, if any, as per the agreed terms between the party, must also be included. इंटरेस्ट रिसीव, जैसे मैंने किसी को पैसा दिया, मैं बोलता है यार मेरे को तेरे से ब्याज दियो ना,
फिर ब्याज भी यहाँ पे अपने को उससे लेना पड़ेगा, जितना अपन ने उसको पैसा दिया है। जैसे मैंने 1 लाख रुपए दिए, मैंने उसको बोला 6 महीने बाद में तो मुझे 1,12,000 रुपए देना, तो ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ये भी यहाँ पे ही आने वाला है एज पर दी एग्रीड टर्म्स बिटवीन दी पार्टी। अभी डायरेक्टर की मीटिंग में ठहरेगा कितना ब्याज लेना, लेना नहीं लेना, किससे लेना नहीं लेना, ये सब बात will also be included as a part of balances to be confirmed। तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या समझा अपन लोग कि अपन लोगों ने एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, जिसको बोलते हैं अपन लोग डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर, अपन लोगों ने उसको निपटाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आ गया अपना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एग्जिस्टेंस के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन जरूरी है, कंप्लीटनेस। Loans and advances and other current asset balances that were supposed to be recorded have been recognized। Verify the advances, पहले advances verify करेंगे, फिर other current assets verify करेंगे। Loan or advances if material can be granted only if authorized by memorandum and articles of association of the company। सबसे important point। In addition, auditor should perform loans and advances where within the competence of the person who had given the same। Directors in case of company and partner in case of firms and trustees in case of trust। Loans and advances if material, मतलब बड़े बड़े loans and advances, छोटे मोटे तो चलो वो नहीं रहेगा, छोटा जैसे 150 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, इसके डायरेक्टर लोग नहीं बैठते, समझ में आ रहा है, लाखों की बात है। Should be authorized only if authorized by memorandum of association and articles of association। ठीक है, और जो दे रहा लोन उसका भी कॉम्पिटेंस रहना चाहिए, मतलब इट शुड बी कैपेबल, उसको अलाउड रहना चाहिए लोन देने के लिए। ऑफ कोर्स आप लोग को डायरेक्टर मीटिंग का रेजोल्यूशन देखना पड़ेगा। Obtain list of all directors and the current assets and compare them with the balances in the ledger। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब कौन से डायरेक्टर्स है, किसको इसको लोन दिया, उनके खाते देखो, उसपे से समझ में आ जाएगा। डायरेक्टर का लेजर देखने के लिए बोल रहे, क्यों उसपे से अगर लोन लिया होगा तो समझ में आ जाएगा। Inspect all loan agreements, acknowledgement of the parties in respect of outstanding loan। क्या बोल रही है, जितना जिसको लोन दिया होगा उनके सबके एक्नॉलेजमेंट लो। एक्नॉलेजमेंट मतलब सामने वाले तो एक्सेप्ट करके लेटर देते कि हाँ मैं तुमसे इतना लोन लिया, मैं इतना वापस करूंगा। लोन एग्रीमेंट मतलब जिसके ऊपर रीपेमेंट टर्म्स वगैरह बनता है। Minutes of meeting of the board of directors confirm all the material loans advances were approved। Important point। Verify that the loan has been acknowledged by the party, मतलब क्या हो गया, सामने वाली पार्टी ने भी एक्सेप्ट करना चाहिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन के अंदर। सिक्योरिटी हैज बीन डिपॉजिटेड अगेंस्ट द ड्यू रिपेमेंट ऑफ लोन। किसी से आपने अगर लोन देते समय मॉर्गेज वगैरह लिया होगा तो वो भी आपको मॉर्गेज डीड देखना पड़ेगा। बराबर तरीके से लोन की इंस्टॉलमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये भी देखना पड़ेगा। मतलब सर्विस ऑफ लोन, सर्विस ऑफ लोन मतलब लोन का सही समय पे इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल आना चाहिए। इसके अंदर कोई डाउट है क्या? ऑडिट प्रोसीजर टू वेरीफाई एडवांसेस, फटाफट बोलो तो जल्दी जल्दी, नहीं समझाऊंगा तो पूछो, कुछ भी डाउट होगा तो पूछो जल्दी से, अभी के अभी। क्या बोल रहे हैं, एमओए, एओए, डायरेक्टर का मीटिंग, एक्नॉलेजमेंट, ये सब देखना है। If there are any related party loans and advances, review whether they are properly authorized and value of such transaction was reasonable at arm's length। इसका मतलब क्या है, value of such transaction was reasonable at arm's length मतलब क्या इसका, ये सनी बड़ी क्या बोल रहे, एएलपी मतलब रिलेटेड पार्टी को जो लोन दिया होगा प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड है। उसके बाद में क्या बोल रहे, वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन वे रीजनेबल एंड एट आर्म्स लेंथ। इसका मतलब क्या है, ये सनी बड़ी बोला भी था एक जने ने, बोलते बोलते तुषार ने बताया था, ये रिलेटेड पार्टी लोन्स एंड एडवांसेस जो है वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन वेयर रीजनेबल एंड एट आर्म्स लेंथ। इसका मतलब क्या है, अरे बोलो यार, बोलो तो। सर वो मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी में है या नहीं ये देखना पड़ेगा ना। नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत। तेजस गांधी, तेजस गांधी, तेजस गांधी बोलेगा। तेजस गांधी सुनने नहीं आ रहा क्या? हेलो हेलो, हाँ, बोलो 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 बोलो।
सर आवाज नहीं आई थी सर। अरे अभी तो आ रही ना आवाज। हाँ क्या क्या था सर? हेलो हाँ मैं ये पूछ रहा था हेलो। आपको कि ये वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन में रीजनेबल एंड एट आर्म्स लेंथ है या नहीं, इसका मतलब क्या है? हाँ रहने दो, सोमेश बताओ तो सोमेश क्या मतलब है इसका? एक मिनट सर। वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन लेंथ नहीं सर। नहीं, वेरी गुड। अनुश्री बड़ेरा। सर जितनी रिलेटेड पार्टी की लिमिट्स है उसी के अंदर, मतलब जितना वो कैपेबल है उतने ही देना चाहिए उसको। नहीं ना, नहीं 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 नहीं। रोहित कृपलानी। सर उन्होंने वो लिमिट के अंदर ही देना चाहिए और वो एक फ्रॉड के हिसाब से करना चाहिए, क्या वो ज्यादा दे दिया उतना वगैरह ये सब। ऐसी लिमिट नहीं रहती ना कि इसको इतना लोन मिल सकता है। यहाँ पे मतलब ये है वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन रीजनेबल एंड एट आर्म्स से मतलब तुषार ने जो बोला भी था कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से या फिर कोई भी बैंक से 12% में लोन मिलता होगा, ठीक है, तो अब क्या हो गया, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया लोन लेने का 12%। तो अपन ने रेटेड पार्टी को भी 12% में ही लोन देना चाहिए, उनको 1% में लोन देना नहीं चाहिए। मतलब जैसा कानून दूसरों के लिए है, अपन बाकी सब लोगों को 12% में लोन देते, रेटेड पार्टी को अपन 0 इंटरेस्ट में लोन दे रहे, ये सही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन में रीजनेबल एंड एट आर्म्स लेंथ मतलब पहली बात तो लोन देते समय सामने वाली पार्टी का कैपेबिलिटी है या नहीं, और दूसरी बात जो बाकी लोगों के लिए न्याय है, जो बाकी लोगों के लिए कानून है, वही इनके लिए भी रहना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को कि यहाँ पे जो बाकी लोगों के लिए लगती होंगी स्केल ऑफ मेजरमेंट, वही इनके लिए भी है। In relation to balances with statutory authorities like service tax, VAT, excise, input, credit, prepare reasonability with respect to purchase expenses by year. अब देखो, अब जैसे मैं बोल रहा कि टीडीएस भरे हुआ है, एडवांस टैक्स भरे हुआ है, जीएसटी है, एडवांस अगर ये सब जो दिया है, आपने कैसे वेरीफाई करना है इसको? चालान। ज्यादा आपने भरा है तो चालान तो रहेगा नहीं अपने पास में वेरीफाई करने के लिए, तो चालान की वजह से चालान के अंदर वेरीफाई कर लो, रिटर्न के अंदर वेरीफाई कर लो कितना जीएसटी है तो इतना परचेस होगा, इतना सेल होगा, है ना। जैसे जीएसटी ऑन परचेस जो रहता वो इनपुट टैक्स बोलते हैं अपन उसको। इनपुट टैक्स कैसे वेरीफाई करते हैं? परचेस पे से। जैसे इतना इनपुट टैक्स हमारे साल भरेगा, ठीक है, इतना आउटपुट टैक्स हमारे साल भरेगा, कैसे वेरीफाई करेंगे? इनपुट टैक्स कैसे आता? परचेस के कारण। आउटपुट टैक्स कैसे आता? सेल के कारण। दोनों के बीच का जो भी फर्क रहेगा वो बैलेंस शीट में दिखने वाला है। समझ में आ रहा? तो उसके लिए क्या देखना, अपनी रिटर्न देखने का 12 महीने के 12 और चलाने दिखने की है। Auditor should obtain copies of statutory returns filed with the authorities like excise, VAT, etc. Verify whether the amount recorded as per the books tallies with the claim made with the authority. जो जीएसटी के रिटर्न में दिख रहा वही अपने बुक्स में दिखना चाहिए। क्या वेरीफाई करना? चालान और रिटर्न। Assess the allowance for bad and doubtful debt. Review the procedure followed by the company to derive an allowance for doubtful accounts. This will include a consistency comparison with the method used in last year. अब मैंने जितना जितना लोन देके रखा है उसमें कुछ कुछ लोन क्या हो सकते हैं? डाउटफुल। कुछ कुछ लोन क्या हो सकते हैं? बैड डेट। उसके लिए मैं क्या करता? प्रोविजन बना के रख देता हूँ। सर ये प्रोविजन कैसे चेक करना? पिछली बार जितना प्रोविजन किया उस हिसाब से करो, है ना। ऑडिटर को करने के प्रोविजन मैंने। एजिंग रिपोर्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। एजिंग रिपोर्ट मतलब कौन सा लोन कितना पुराना है। हाँ, अब मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से, क्या पुराने लोन के ऊपर ज्यादा प्रोविजन करेंगे आप लोग कि नए वाले लोन के ऊपर प्रोविजन करेंगे ज्यादा? यस एनीबॉडी? सर पुराने लोन पे ऑफ कोर्स पुराने वाले इसके ऊपर, क्योंकि देखो नए वाले जो है वो तो अपना बिजनेस में चल रहे हैं ना, आ रहे जा रहे पैसे उनसे, वो तो चालू है, रेगुलरली चालू है, उसके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 10 साल पुराना लोन है, 12 साल पुराना लोन है, 25 साल पुराना लोन है, अरे वो लोग भी नहीं रहे, जिसने अपने से लोन लेकर गए थे खत्म हो गए, देश छोड़ दिया, मर गए, खराब हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, अब उनका क्या करते लोन रख के? उसको आपको राइट ऑफ ही करना पड़ेगा। पुराने लोन के लिए अक्सर ज्यादा प्रोविजन रहता है, और जो लोन ऐसा है कि जो लगता है आपको वापस ही नहीं आने वाला है उसको राइट ऑफ ही कर देना चाहिए। Obtain split between not currently due and currently due. Currently due मतलब जो भी 12 महीने के अंदर आ जाने वाले, not currently due मतलब 1 साल के बाद में आने वाले, currently due मतलब 12 महीने के अंदर आने वाले, not currently due है ना 12 महीने के बाद। लिस्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस अंडर द लिटिगेशन एंड कंपेयर विद द प्रीवियस। जो लोन
जैसे अपन बोल रहे हैं उनसे पैसा नहीं आ रहा, फिर उसके लिए केसेस चालू है कोर्ट में, तो कोर्ट केस का मैटर है। लिटिगेशन मतलब कोर्ट के अंदर जिनके लिए केसेस चालू है, सामने वाला पैसा नहीं दे रहा, चेक बाउंस हो गए उनके, ये सब जो लिटिगेशन के अंदर ऑल्टरनेट देखना। Scrutinize the analysis and identify those loans advances that appear to be doubtful. Perform further testing whether any dispute exists. जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 1 लाख रुपए दिया हुआ है, आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन कराया, ऑडिटर ने वो बोलता 85,000 है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, फिर डिस्प्यूट को आपको एडुकेटली देखना पड़ेगा। Reach a final conclusion regarding the adequacy of bad and doubtful debt, loans, advances, provision. जो प्रोविजन बनाया हुआ है बैड एंड डाउटफुल डेट के लिए, वो देखो एडुकेट है या नहीं है। सर हम कैसे देखेंगे, हमको कैसे मालूम कितना डूबने वाला है? अरे बेटा पिछली बार कितना प्रोविजन किया था, पिछली बार कितने लोन दिए थे, उसके ऊपर प्रोविजन कितना किया था, ये बार कितने लोन है, ये बार कितना प्रोविजन है, पिछले बार कितने पुराने लोन थे, ये बार कितने पुराने लोन है, ऐसा देखना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, पिछले साल से कंपेयर करना, ट्रेंड एनालिसिस करना, जिसको अपन लोग बोलते ARP, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स। Prepare a schedule of movement on the bad loans, advances, provision accounts and loans and advances return. देखो कौन से लोन को राइट ऑफ किया, कौन से लोन के लिए प्रोविजन बनाया। Check the write off and other reduction in the recoverable balances have been approved by the appropriate and authorized member of the senior management. For example, the financial controller or finance director. Finance director को क्या बोलते हैं आप लोग मालूम है? Chief Financial Officer, CF. क्या बोल रहे? Check the write off or other reduction in the recoverable balances have been approved by the appropriate and authorized member. इसका मतलब क्या है? मैंने एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए का लोन दिया था, अब समझ में आ रहा है कि पैसा वापस देने वाला नहीं है, मैं क्या करता हूँ, लोन को राइट ऑफ कर देता। समझ में आ रहा क्या? मैं वो लोन को बैड डेट करके राइट ऑफ कर देता। बैड डेट की क्या एंट्री करता मैं? बैड डेट अकाउंट को डेबिट करता और लोन को कर देता क्रेडिट। लोन डेबिट हुआ होगा पहले जब दिया था, अब वो लोन वापस नहीं आने वाला है, कोई भी कारण होगा, डूब गया होगा, आग लग गई होगी, कुछ भी हो गया होगा, इंसॉल्वेंट हो गया होगा, तो क्या करना पड़ता है, उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। लेकिन ये राइट ऑफ भी क्या होना चाहिए, इट इज अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट, ठीक है, तो इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द सीएफओ, हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी से अप्रूव होना चाहिए। राइट ऑफ कर देना लोन ही ना, अपन ना उसके ऊपर का हक चले जाता। तो लोन जब डेबिट रहता दिए, जब राइट ऑफ करना मतलब बैड डेट को डेबिट कर रहे, लोन को क्रेडिट कर, नो मोर, उससे लोन वापस आने वाला है। ऑल्टरनेट देखना चाहिए किसी को, इसको राइट ऑफ किया। फॉरेन करेंसी जो भी लोन अपन लोगों ने दिए होंगे, अपन लोगों ने हांगकांग में दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है, चाइना में दिया है, सारे फॉरेन करेंसी लोन को इंडियन करेंसी में रीस्टेट करना जरूरी है। रीस्टेट करने का डेट क्या रहता है, 31 मार्च का रेट लेके उसको रीस्टेट करना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। Ensure whether the following disclosures under the Ind AS compliance schedule 3 have been made. Whether loans have been classified as security deposit. Security deposit का एग्जांपल, MSCB को सिक्योरिटी डिपॉजिट देके रखा है आपने, हर व्यक्ति मीटर लेता है जब MSCB से, वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट देता है, वो भी अपन ने इसको इधर ही बताना चाहिए। टेलीफोन का डिपॉजिट है ना, लोन टू रिलेटेड पार्टी और अदर लोन। लोन को कैसे बाइफर्केशन करना है, एक तो रिलेटेड पार्टी और एक अदर देन रिलेटेड पार्टी, RP और other than RP. Whether all loans have been further classified as secured, unsecured, doubtful. Secured loan मतलब क्या है, जैसे मैंने लोन दिया ए व्यक्ति को, उसकी प्रॉपर्टी मेरे पास में पड़ी है, तो इसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन मतलब जिसको मैंने लोन दिया लेकिन उसके मेरे पास में कुछ भी मॉर्गेज नहीं, उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। डाउटफुल लोन, डाउटफुल लोन मतलब वापस आने के चांसेस बहुत ही कम है। पहला क्लासिफिकेशन रिलेटेड पार्टी और अदर देन रिलेटेड पार्टी। दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत अच्छा है, कैसा, देखो पहला क्लासिफिकेशन मैंने क्या बोला, रिलेटेड पार्टी और नॉट रिलेटेड पार्टी। ठीक है, इसका फिर फर्दर क्लासिफिकेशन कैसा है आप लोगों के पास में, कि कौन सा है सिक्योर्ड, फिर क्या है अनसिक्योर्ड, और फिर क्या है डाउटफुल। ये ऐसा फर्दर क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, ठीक है। सिक्योर्ड यानी जिसकी प्रॉपर्टी अपने पास में, अनसिक्योर्ड यानी जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है अपने पास में, डाउटफुल यानी पैसे वापस आने की चांसेस बहुत ही कम है। Whether allowance of bad and doubtful debt have been disclosed separately under the relevant head. इसके अंदर जितना अलाउंस दिया होगा वो आपको P&L के अंदर भी बताना पड़ता, क्योंकि अलाउंस कर रहे मतलब क्या, प्रोविजन बना है, मतलब P&L को हिट हो। Whether loan separate disclosure have been made for the amount due by. अब इसके अंदर जो रिलेटेड पार्टी है उसके अंदर ऐसा बाइफर्केशन करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर वगैरह क्या है रिलेटेड, डायरेक्टर ऑफ कंपनी जॉइंटली विद अदर पर्सन,
अदर ऑफिसर्स, कंपनी विद जॉइंटली विद अदर पर्सन, फर्म इन विच डायरेक्टर पार्टनर, ये सब क्या मालूम है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। पता है रिलेटेड पार्टी और नॉन रिलेटेड पार्टी के अंदर बाइफरकेशन करना है। रिलेटेड पार्टी का इस तरीके से करने का है। अब पहले तो बता दिए लोन्स, फिर अदर करंट एसेट। मतलब पहले मैंने बता दिया यहाँ पे ए सेक्शन के अंदर लोन्स, ठीक है, फिर बी सेक्शन के अंदर मेरा अदर। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स अलग तरीके के जो ऊपर नहीं आए, ये ऑफ कोर्स आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। वेरीफाई वेदर द क्लास एंटिटी क्लासिफाइज करंट एसेट्स दैट डू नॉट फिट इनटू एनी अदर एसेट कैटेगरी एज अदर करंट एसेट। जो कहीं नहीं जाता वो यहाँ एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टी, अदर एडवांसेस जो आपको ऊपर नहीं लगते आ सकते वो यहाँ पे आ सकते हैं, जो ऊपर नहीं आते वो यहाँ पे आते। ऑफ कोर्स यहाँ पे टैक्स वाली चीजें आने वाली है, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, जो भी सरकार के पास में एडवांस में पड़े हुआ है वो सब यहाँ पे आता है। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।